बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान VTC टीचर आज आपके सामने यहाँ पर 10वीं जमात में रियाज़ी मज़मून में एहतिमाल के बारे में मालूमात देने वाला हूँ। तो बच्चों, मैं आप तमाम का VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मक़दम करता हूँ और आज के सेशन में ख़ास तौर पर हम नमूना वसत और मश्की सेट 5.2 यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर नमूना वसत से। ठीक है, तो बच्चों आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिन हासिलात के सेट को नमूना सेट कहते हैं। ठीक है, किससे कहते हैं? नमूना सेट। तो बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिन हासिलात के सेट को नमूना सेट कहते हैं। ठीक है, नमूना सेट वसत एस कैसे ज़ाहिर की जाती है? एस। ठीक है, या जैसे आप इस शक्ल को देख रहे हैं, ठीक है, ये शक्ल जो है तो यूनानी हर्फ है। ठीक है, और इसका तलफ़ुज़ जो है तो ओमेगा करते हैं। क्या करते हैं? ओमेगा है। इन अलामतों से सेट की नोयत को ज़ाहिर करते हैं। नमूना वसत में हर रुकन को नमूना नुक्ता कहते हैं, सैंपल पॉइंट जिसे कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। नमूना वसत में हर रुकन को नमूना नुक्ता सैंपल पॉइंट कहते हैं। नमूना वसत एस में अरकान की तादाद n इंटू ब्रैकेट s से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर n कॉस में s महदूद हो तो इसको महदूद नमूना वसत कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये ज़रूरी मालूमात थी बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट था नमूना वसत के ताल्लुक़ से, सैम्पल स्पेस जिसे कहा जाता है, उसके ताल्लुक़ से। अब यहाँ पर हम आगे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है इससे पहले बेतरतीब तजुर्बे में, अगर हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि एक सिक्का हमने उछाला है, तो एक सिक्का उछालने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या कंडीशंस आ सकती है। तो एक तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना, एक तो चित आएगा या पट आएगा, इस तरह से, है ना। तो नमूना नुकात अरकान की तादाद कैसे होगी? तो n कॉस में s बराबर 2, है ना। एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नमूना नुकात अरकान की तादाद जो है तो 2 आएगी, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर 2 सिक्के उछालना है, ठीक है, 2 सिक्के अगर उछाले गए हैं तो आप देखेंगे कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। एक तो हेड हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। ठीक है, या फिर हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा, है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कितनी कंडीशंस हो सकती है यहाँ पर। तो 4 कंडीशंस आ सकती है इस तरह से। अगर 3 सिक्के उछालना है, ठीक है, यहाँ पर 2 सिक्के हो गए, अब 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि हेड 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 आएगा या फिर हेड हेड टेल आएगा या हेड टेल हेड आएगा या टेल हेड हेड आएगा या हेड टेल टेल आएगा या टेल हेड टेल आएगा या टेल टेल हेड आएगा या टेल 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 आएगा, है ना। यानी इस तरह से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, यानी नमूना नुकात अरकान की तादाद कितनी होगी? वो 8 होगी, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर एक पासा फेंका, तो एक पासे में आपको मालूम है कि एक तरफ एक नुक्ता होता है, दूसरी तरफ दूसरा नुक्ता होता है, तीसरी तरफ जो है तो 3 नुक्ते होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, चौथी तरफ 4 नुक्ते होते हैं, है ना, पांचवी तरफ जो है तो 5 नुक्ते होते हैं, और छठा जो रुख होता है उसका जो सतह होती है छठी, उस पर 6 पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितने मुमकिनात हो सकते हैं इसमें। तो हम देखते हैं कि कुल 6 मुमकिनात हो सकते हैं इसके अंदर, है ना, इस तरह से। तो n इंटू ब्रैकेट s इज इक्वल टू 6 होगा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 पासे फेंकना है अगर,
तो आप देख सकते हैं एक एक हो सकता है, एक दो हो सकता है, एक तीन हो सकता है, एक चार हो सकता है, एक पाँच हो सकता है, एक छः हो सकता है ना, इस तरह से। फिर दूसरी हम दो को देखते हैं, दूसरा रुख अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दो हो सकता है, दो दो हो सकता है, दो तीन हो सकता है, दो चार हो सकता है, दो पाँच हो सकता है, दो छः हो सकता है ना। इस तरह से तीन के साथ देख सकते हैं, इसी तरह से चार के साथ में, फिर पाँच के साथ में, फिर छः के साथ में। तो हर कंडीशन जो है तो हम देखेंगे कि एक के साथ में एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर इसी तरह से दो के साथ में देखेंगे तो उसी तरह से, यानी 6 इंटू 6, यानी कुल कंडीशंस कितनी होगी, 36 हो सकती है इस तरह से। ठीक है, तो n इंटू ब्रैकेट s इज इक्वल टू 36 होगा इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। काफ़ी आसान है, लग रहा है हमें ऐसा कुछ नया, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आसान है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक से जो है तो 25 तक आधार लिखे हुए कार्डों के सेट से एक कार्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं s इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 से लेके 25 तक हमने लिया है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 से 25 तक आधार लिखे हुए कार्डों के सेट से एक कार्ड निकालना है, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर कितने कार्ड मिलेंगे हमें, यहाँ पर वो मिलेंगे हमें यहाँ पर 25 इस तरह से। ठीक है, फिर इसी तरह से मुनासिब तरीके से खलत मलत किए गए ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ईंट है, हुक्म है, पान है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पत्ते होंगे वो एक का है रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, गुलाम, रानी और बादशाह है ना। इसी तरह से हुक्म में भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं टोटल यहाँ पर पत्तों की तादाद कितनी है, तो वो 52 है। तो n s एज इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 52 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों काफ़ी आसान है ये, अगर हम ध्यान दें इस पर तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मज़ीद देख लेते हैं बच्चों की, अगर नमूना वसत के ताल्लुक से कि यहाँ अगर एक पासा फेंके और इसके ऊपरी रुख पर एक हासिल होना है, तो एक सिक्का उछाल कर चित हासिल करना। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एक पासे की सतहों पर लिखे हुए 6 आदाद होते हैं, है ना। तो ऊपरी सतह पर 1 से 6 आदाद हासिल करने के लिए 6 इम्कानात होते हैं, यानी इम्कान जो है तो 1/6 होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। इसी तरह से एक सिक्का उछालने पर 2 इम्कानात हेड टेल होते हैं, यानी इम्कान 1/2 होता है, इसलिए तजुर्बा जो है तो 2 में महासिल के इम्कानात ज़्यादा हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। इससे मज़ीद हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं कि जैसे एक सिक्का 2 मरतबा उछाले या 2 सिक्का 1 मरतबा उछाले, तो इन दोनों बेतरतीब तजुर्बात का नमूना वसत एक जैसा है। ठीक है, यानी यही 3 सिक्कों के बारे में भी सही है। ठीक है, यानी कि जैसा अगर हम यहाँ पर 2 सिक्कों के ताल्लुक से देखते हैं, वैसे ही 3 सिक्कों के बारे में भी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि एक पासा 2 दफ़ा फेंकना या 2 पास से बैक वक्त फेंकना, इन दोनों के लिए नमूना वसत जो है तो यकसा है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पासा जो है तो 2 बार फेंका गया है। ठीक है, या जैसे कि हम देख रहे हैं कि दोनों भी जो है तो एक साथ फेंके, तो दोनों के लिए नमूना वसत यकसा होंगे। ठीक है, याद रखिए इसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों की जो बात हमने अभी आपसे कही थी कि एक पासा फेंकने पर इसके ऊपरी रुख पर एक होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अगर यहाँ पर है तो एक पासे की सतहों पर हम देखते हैं कि लिखे हुए जो है तो 6 आदाद है ना। यहाँ पर इस तरह से 1 है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, इस तरह से 6 हैं। तो ऊपरी सतह पर 1 से 6 अदद हासिल करने के लिए
6 इम्कानात होते हैं। कितने इम्कानात होते हैं? 6 इम्कानात होते हैं, यानी कि 1/6 इम्कान होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और एक सिक्का उछालने पर, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर यहाँ पर हमें 2 इम्कानात होते हैं। एक तो हेड आ सकता है, उसके लिए हम टी एच से ज़ाहिर कर सकते हैं, या फिर टी आ सकता है, नहीं जो सिक्का उछल रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, है ना। यानी कि इम्कान जो है तो 1/2 होता है। यहाँ भी कितना होता है? 1/2 होता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तजुर्बे में महासिल के इम्कान जो है तो ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिए इसे। कि अगर हम यहाँ पर दोनों में अगर देखें कि भाई इन दोनों तजुर्बात में, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक कंडीशन है यहाँ पर, और एक ये दूसरी कंडीशन ये है जो इन तस्वीरों से नज़र आ रही है हमें। तो यहाँ के अगर इन दोनों तजुर्बात में हम महासिल के इम्कानात जो है तो ज़्यादा देखें, तो हमें सिक्के में जो है तो सिक्का उछालने में यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तजुर्बे में हमें जो है तो महासिल के ज़्यादा इम्कानात जो है तो यहाँ पर ज़्यादा है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर 5.2 इस एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम सवाल दिया हुआ है कि झैल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूना वसत S और इसके नमूना नुकात की तादाद n इंटू ब्रैकेट S लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना, ठीक है। दूसरा सवाल है कि 2, 3, 5 इन हिस्सों से हिस्सों के दोहराए बगैर 2 हिस्सी आदाद जो है तो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं नमूना वसत सिक्के के लिए देखते हैं हम यहाँ पर, तो S = H और T, है ना, इस तरह से। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि कंडीशंस क्या हो सकती है। एक सिक्के को उछाले तो हेड या टेल आ सकता है ना, तो H और T। इसी तरह से NS = कितना मिलेगा हमें? 2 मिलेगा, है ना। तो एक सिक्का उछाला जाए और इसी वक्त पासा फेंका जाए तो नमूना वसत क्या होगी? एक सिक्का उछाला जाए और इसी वक्त पासा फेंका जाए तो नमूना वसत क्या होगी? तो आप देखेंगे कि S = हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है? H1 मिलेगा, है ना, H1 इस तरह से हमें मिलेगा, H2 मिलेगा, H3 मिलेगा, H4 मिलेगा, H5 मिलेगा, H6 मिलेगा, है ना, इस तरह से। यानी एक बार हो सकता है हेड के साथ में 1 आए, H के साथ में, हेड के साथ में 2 आए, है ना, इस तरह से। इसी तरह से हम देखेंगे कि टेल के साथ में 1 हो सकता है, टेल के साथ 2 हो सकता है, टेल के साथ में 3, 4, 5, 6 इस तरह से, है ना। यानी कुल इम्कानात यहाँ पर हम देख सकते हैं n इंटू ब्रैकेट S = 12 होगा, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि हमें मालूम है पासे में जो है तो कुल 6 मुमकिनात होते हैं ना, तो 6 मुमकिनात में से हम देखेंगे हेड के साथ में 6 मुमकिनात और टेल के साथ में 6 मुमकिनात, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इस तरह से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया हुआ है कि 2, 3, 5 इन हिस्सों से हिस्सों के दोहराए बगैर 2 हिस्सी आदाद बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2, 3, 5 इन हिस्सों से हिस्सों को दोहराए बगैर 2 हिस्सी आदाद अगर बनाना है, तो हम इसमें देखते हैं कि नमूना वसत हमें क्या मिलेगी? S = यहाँ पर आप देखेंगे 23, 25, 32, 35, 52 और 53, इस तरह से। यानी कोई जो है तो डबल नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इन नंबर्स को लेकर हम यहाँ पर 23, 25, 32, 35, 52 और 53 इस तरह से नंबर बना सकते हैं। कुल कितने नंबर बने यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि n इंटू ब्रैकेट S = 6, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो यहाँ पर 5.2 जो एक्सरसाइज है वो इस तरह से यहाँ पर मुकम्मल होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये जो है तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर
कि 6 रंगों वाले फिरकी पर तीर घुमाने पर एक रंग पर बेतरतीब तौर पर रुक जाता है, मालूम कीजिए ये तीर किस रंग पर रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ाफ़रानी, लाल, जामुनी, हरा, नीला, पीला, इस तरह से रंग है। और यहाँ पर जो सवाल हमसे पूछा है कि 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि S इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे कि सुर्ख है, ज़ाफ़रानी, पीला, नीला, हरा, जामुनी रंग, इस तरह से। ठीक है, तो फिरकी पर 6 रंग के तराशे हैं। ठीक है, कितने रंग के तराशे हैं यहाँ पर? 6 रंग नज़र आ रहे हैं हमें, है ना। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको ये समझ में आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है ना। इस तरह से 6 रंग हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो तीर इनमें से किसी रंग पर रुक सकता है ना, किसी भी रंग पे यहाँ पर रुक सकता है। जैसे सुर्ख पर भी रुक सकता है, ज़ाफ़रानी, पीला, नीला, हरा, जामुनी, किसी भी रंग पर रुक सकता है। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि n इंटू ब्रैकेट s इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 जगह पे कहीं भी वो रुक सकता है इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 था हमारा। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 पर हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ऊफ़ वाली तारीखों के दिन मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 के ज़ऊफ़ में आने वाली तारीखों का दिन हमें हासिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि 5 के ज़ऊफ़ में सबसे पहले मुशाहिदा कीजिए, 5 एक अदद 5 हो गया। 5 के बाद में 10 देखेंगे, है ना। 10 के बाद में कौन सा अदद मिलेगा हमें? 15, है ना। 15 के बाद में कौन सा मिलेगा? 20, है ना। 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कौन सा मिलेगा? 25, और 25 के बाद हम अगर देखते हैं तो 30, है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये 6 जो है तो आदाद ऐसे मिल रहे हैं जो क्या है? 5 के ज़ऊफ़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 5 के ज़ऊफ़ में आने वाली तारीखें हमें क्या क्या मिली है? 5, 10, 15, 20, 25 और 30 है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आगे कि 5 के ज़ऊफ़ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना है। तो दिन अब इन तारीखों में कौन कौन सा आ रहा है? हाँ, 5 को अगर देखेंगे आप तो ट्यूसडे है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 10 को देख रहे हैं तो क्या है? शनिचर है। 15 को देख रहे हैं तो फ्राइडे है ना। और 20 को देख रहे हैं तो बुध है। हाँ, मंडे को देख रहे हैं तो 25, यहाँ पर 25 को मंडे आ रहा है। इसी तरह से 30 को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें सैटरडे मिल रहा है। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पर एक दिन लिख देंगे। यहाँ पर शनिचर, पीर है, बुध है, जुमा और इतवार और मंगल है। ठीक है, इस तरह के दिन जो है तो हमें मिलेंगे s इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट शनिचर, पीर, बुध, जुमा, इतवार और मंगल। तो कितने यहाँ पर हमें NS कितना मिला हमें यहाँ पर? n इंटू ब्रैकेट s इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 6। कितना मिलेगा हमें यहाँ पर? 6। ठीक है, कितना मिलेगा? 6, इस तरह से। ठीक है, इस 6 हमें मिलेगा। कितने मुमकिनात है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरकान। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों आपने ये देखा कि काफ़ी आसान सवालात है। इसके बाद ये जो हमारा अगला सवाल है वो यहाँ पर अमली काम पर मबनी है कि 2 लड़के B1, B2 और 2 लड़कियाँ G1, G2, इनमें से 2 रुकनी एक मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। तो इनके लिए नमूना वसत लिखने के लिए दर्जन अमली काम करना है हमें। जैसे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 लड़कों की कमेटी अगर बनेगी तो B1, B2 होगी। ठीक है, 2 लड़कियों की कमेटी बनेगी तो उसमें क्या होगा? G1, G2 होगा। ठीक है, अब अगर एक लड़का और एक लड़की मिलकर बनने वाली कमेटी होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा
B1 G1 B1 G2 और B2 G1 और B2 G2 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि S नमूना वसत जो है, तो S नमूना वसत अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, वो मिलेगा B1 B2 G1 G2 B1 B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 और G2 इस तरह से, ठीक है। तो n इंटू ब्रैकेट S इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6, कितना मिलेगा 6 इस तरह से, ठीक है। याद रखिए 6 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो नमूना वसत सैम्पल स्पेस हमने आपको समझाया है, इसे आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद जो एक्सरसाइज है 5.2, इसे आपको अपने तौर पे हल करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।